सना बच्चा साहिबा, 4 बजे का वक्त था इजलास बुलाने का, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए परवेज इलाही साहब के पास, लेकिन इजलास आज नहीं हुआ है। क्या लग रहा है आपको, कोई नया ऑर्डर आएगा गवर्नर साहब की तरफ से? गवर्नर साहब का ऑर्डर, वो उनको कौन ऑर्डर देगा? जो ऑर्डर देने वाले हैं वो कहाँ है? एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो कह रहा है कि बातचीत साहब खैरपुर में सलाम जद्दान से मिल रहे हैं। यहाँ पर पंजाब में एक अजब मुअम्मा चल रहा है। आपके वजीर दाखिला जो है वो हमें बता रहे हैं कि आइन में क्या दर्ज है, किस तरह से गवर्नर का ये इस्तेहकाक है कि वो क्या कर सकते हैं। आइन बहुत सारी चीज़ों पर खामोश है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में ये तमाशा जब रोज लगा लेते हैं, इसका कोई एंड प्लान इनके दिमाग में भी है कि नहीं है। ये हमें तो बस, मुझे तो यही लग रहा है कि यही जो मुतज़लज़ल सी कैफियत एक आपने क्रिएट करनी है, आपने इस मुल्क को स्टेबल नहीं होने देना। और माशाल्लाह दोनों ही पार्टीज जो है, हुकूमत भी और जो आपकी ऑपोजिशन है इस वक्त, वो दोनों ही इसी चीज पर कारगर है। इस वक्त समझ में नहीं आ रही है 130 सेक्शन 7 जो है वो किसको इस्तेहकाक देता है। क्या अर्जन हो गया है, इजलास नहीं हो गया? लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो ट्रस्ट डिफिसिट का मामला है, कि परवेज इलाही साहब ने जब ये कह दिया कि 99% लोग नहीं चाहते पंजाब असेंबली के इस्तीफा देना, तो फिर आपने तो वैसे ही एक डाउट क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कल कोर्ट भी किया था, बिफोर 18th अमेंडमेंट आपके पास ये राइट था कि आप ये कर सकते थे। लेकिन अब मेरा यही ख्याल है कि ये जो कासम सूरी पार्ट 2 चल रहा है, जिस तरह से स्पीकर का होता है जी कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और वो हर चीज को ये कहेंगे कि नहीं जी ये भी गैर आईनी है, फिर ये भी गैर कानूनी है, तो ये शिक लागू नहीं होती, ये शिक लागू नहीं होती, फिर यही मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां से हम सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन मांगेंगे। तो इसमें तो बहुत बदलने हैं। मेरा ख्याल है ये तो अभी सिर्फ इसीलिए है कि बस आप किसी तरह से मुल्क को अनस्टेबल रखी जाए और कोई काम ना हो। ठीक है, सना बच्चा साहिबा हमारे साथ ही रहेगा। मियां ताहिर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ विप खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि परवेज इलाही ने चार्ज ना छोड़ा तो आर्टिकल 245 के तहत फौज और रेंजर्स तलब करने का इख्तियार मौजूद है। और फवाद चौधरी कैमरे के सामने कुछ और बात करते हैं, अकेले में कुछ और बात करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि फवाद चौधरी नून लीग के टिकट के लिए राब्ते कर रहे हैं। खलील ताहिर सिंधु का मजीद क्या कहना था, सुन लीजिए। पंजाब ने चार्ज ना छोड़ा तो ये तो नई दंगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। नहीं, कोई दंगा मुश्ती शुरू नहीं होगी। गवर्नर आईनी सरबराह है और गवर्नर के पास ये इख्तियार है 245 के तहत कि वो रेंजर्स भी बुला सकता है और वो फौज को भी तलब कर सकते हैं। आप गवर्नर राज लगा रहे हैं, आप ये बताएं कि गवर्नर राज का लगाने का कोई ऑप्शन मौजूद है आपके पास? नए चीफ मिनिस्टर का मेरी जो अभी तक है, नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन जो आप फरमा रहे हैं उल्फा साहब, जो आपकी ख्वाहिश है ये भी लाजमी होगा अगर ये काम ना हुआ। जो फवाद साहब कह रहे हैं भाई हमारे, वो कैमरे के सामने और बात करते हैं, हमारे सामने और बात करते हैं, हमारे सामने कुछ और मांगते हैं, टिकट मांगते हैं। लेकिन मैं जी बहुत दफा जाके आपको मैं उनसे पूछता जाके कि वो इस बात का मैं ध्यान दे दी। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। सना बच्चा साहिबा, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, फौज तलब करने की और रेंजर्स तलब करने की बातें शुरू हो गई हैं असेंबली के बाहर? जी यही ऑप्शन बच गया है कि फौज और रेंजर्स को तकलीफ दी जाए, क्योंकि जाहिर है जमहूरियत में ये हम कब तक सुन रहे थे कि जमहूरी निज़ाम में असम्बलियां नहीं तोड़ी जाती। अब जमहूरी निज़ाम में फौज और इनको रेंजर्स को तलब किया जाएगा, तो जाहिर है कि सिस्टम को आप लोग कहते हैं, सिस्टम को आप लोगों ने सिर्फ डिस्टेबलाइज करना है और इस मुल्क को रोकना है। अब आप देख लीजिए पार्लियामेंट के भी दस्ते बाजू है इस्लामाबाद में, आप देखिए वहाँ पर भी कितना मसला चल रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है। अब यहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेट के खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है हम इनका इस्तेकाक इस्तेमाल करें। ये असेंबली तहलील करना नहीं चाहते थे। कल तक नूली कह रही थी हम कुछ ना आदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद का वोट मांगेंगे, असेंबलियां तोड़नी है तो तोड़ दें। फिर अब ये कह रहे हैं कि ये असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे, ये पागलपन कर रहे हैं, हम इनको पागलपन नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने अपने बाकी तमाम सब मामला खोल के रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन है और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है और ये कौन इसको बताएगा और कौन सीधी करेगा। तो समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क में मतलब किसके पास इख्तियारात हैं। और अगर तो सत्तान खान साहब ने ये मामला, अगर तो उनके पास है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उन्होंने वैसे भी एक सेशन को अडजर्न नहीं किया, उन्होंने मुलतवी किया है। लेकिन इन एनी केस उसको रीड इसी तरह से किया जा रहा है कि ये अब 42वां इजलास हो चुका है और अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि एक्सेप्ट कि आप सीएम को तब्दील करें। मगर अगेन
ये मामला तो बहुत ही ज्यादा सीरियस बनता जा रहा है और आई थिंक इस पर बैठ के बात होनी चाहिए। कम अज कम कोई बेटर सेंसर प्रिवेल, मतलब कोई मतलब समझ नहीं आ रही, बिकॉज हमारी जो लीगल जो है हमारे लीगल लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आप सलमान राजा साहब की बात सुने, आप रशीद रशीद साहब की बात सुने, कोई रशीद रशीद साहब बड़े क्लियर है कि इस मामले में आइन खामोश है, तो फिर अब आप कुछ भी कर लीजिए। फिर आपके पास जो इस्तेहकाक है, जो आपके ऊपर जो जिसके ऊपर आइन खामोश नहीं है, आपको चार्ज लगा लीजिए, आप उस सेक्शन के तहत कर लीजिए। और ये बात तो जाहिर है कि गवर्नर राज लगा सकते हैं आप, वो इजलास जारी है वैसे नहीं लग सकता, लेकिन अगर आपने लगाना है तो आप लगा लेंगे। उसमें और बहुत सारी चीजें भी गैर आईनी हुई हैं, ये भी थोड़ी बहुत गैर आईनी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। इस मुल्क में पता नहीं क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है। पंजाब ऐसा एकदम से क्या हो गया कि सबके लिए एक बैटल फील्ड बन गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग सीरियस है इस मुल्क को चलाने के हवाले से या नहीं है, और ये फेवर ही कर रहे हैं इमरान खान साहब को, ताकि इमरान खान साहब खुद नहीं चाहते असेंबलियां तहरीक करना। खैर तो सुबह भी चलती रहे, पंजाब की भी चलती रहे, लेकिन बस मुल्क डिस्टेबलाइज रहे। और ऑपोजिशन मेरा ख्याल है बहुत गलत काम कर रही है। ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट इन्वॉल्व होगी, फिर बातें होंगी, फिर जुडिशल ओवररीच की बात होगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये डिले टैक्टिक्स हैं, को नहीं इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपने फौज को गलत करना है तो करिए। ठीक है, सना बुच्चा साहिब हमारे साथ ही मौजूद है। मियां ताहिर साहब, फवाद चौधरी साहब के हवाले से खलील ताहिर सिंधु साहब ने गुफ्तगू की है और वो कह रहे हैं कैमरे के आगे कुछ और बात कर रहे हैं और पीछे से तो वो नून लीग के टिकट के लिए राब्ते कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, ये सिंधु साहब ने जो दावा किया है, ये फवाद चौधरी साहब के बारे में तो कुछ भी कहा जा सकता है किसी वक्त भी, क्योंकि वो हमेशा अपने ऑप्शन खुले रख के चलते हैं और जहां होते हैं वहां होते भी हैं, और जहां दूसरी तरफ भी उन्होंने अपनी कोई ना कोई रास्ता रखा होता है। ये पुरानी बात है उनका, और ये एक दफा नहीं, वो इसको 2-3 दफा वो साबित भी कर चुके हैं। और हो सकता है कि वो पीटीआई में अगर उनको जगह ना मिली, जगह से मुराद मेरी ये है कि अगर वो समझते हुए कि इमरान खान अभी रहे और उनको नाअहल ना हुए तो फिर वो किसी और तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उनके ख्याल में पीटीआई की सियासत शायद वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो बात हो रही है कि पंजाब, देखें जी, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसी की सियासत ही पूरे मुल्क की सियासत को डिटर्मिन करती है, और ये सियासी अमल का हिस्सा है कि आप कहीं अदम एतमाद लाएं, कहीं एतमाद का वोट का कहें। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो कंफ्यूजन है ये तो कोर्ट ने क्रिएट की हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को क्लियर किया होता और उसमें कानून और आइन की जो शिक दी गई थी उसको मुअत्तल ना किया होता, जो ऑर्डर उसने जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तो नया आइन लिख दिया हुआ है। और अगर उसमें कहीं भी वो जो फैसला है वो खामोश है तो जाहिर है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और सियासतदान उसको करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बंद बांध दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने और कानून को नए सिरे से लिखा था, उसमें एक गुंजाइश रह गई थी कि अगर कोई बंदा कोई मैंने या एमपीए को रुकने असेंबली जो है वो रुकने पार्लियामेंट जो है वो अगर अब्सटेन करेगा तो उसके ऊपर कोई शिक नहीं लगेगी, कोई कानून उस पर फैसला जो है वो खामोश है। तो उससे फायदा उठाया जा रहा है कि अब जब इस्तेमाल का वोट हो तो सरेआम तो कोई आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रहा, क्योंकि फैसले ने बांध दिया हर तरह से कि उसका वोट ही काउंट नहीं होगा जहां तक चला गया है मामला। तो वो जाहिर है कि फिर वो कोई भी बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, कोई अदम एतमाद का वोट नहीं, मतलब उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो फिर एक ही रास्ता है, वो ये है कि एतमाद के वोट में वो एब्सटेन कर जाए, वो गैर हाजिर हो जाए, और वो उसको तो फिर उस पर कोई चीज लागू नहीं होती। तो जो गुंजाइश रहेगी उससे फायदा उठाया जाएगा। और इस तरह की गुंजाइशें रखना ये एक लिहाज से अदालतों का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, वो कानून साजी करे। अगर वो कानून को नए सिरे से लिखने की कोशिश, इस तरह की कोशिशें होंगी तो फिर इससे फायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और सियासत, जाहिर है कि सियासत तो फिर इसी चीज का नाम है कि दूसरों को मौका देख के उसको गिराया जाए और खुद ऊपर आया जाए। और ये बिल्कुल एक जमहूरी अमल है, और इस जमहूरी अमल को ये बात सही है, मैं इस बात से ये कहूंगा कि ये इखलाकियात के दायरे के अंदर रहना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये प्रोसेस आज जाहिर है, आज रात तक तो बड़ा बम्बार्डमेंट होगी, बड़ा कुछ होगा। इसमें एक तरफ गवर्नर अपने ऑर्डर जारी करेंगे तो उन्होंने दूसरी तरफ उन्होंने खत उधर भेजने का फैसला कर लिया है सदर की तरफ। अब सदर का इख्तियार किसी को गवर्नर को हटाने का तो होता नहीं है जब तक वजीर आजम की एडवाइस ना हो या डिस्प्लेयर वजीर आजम का ना आए,
तो उस वक्त तक सदर तो उसको डायरेक्ट हटा नहीं सकते मेरे इल्म के मुताबिक। अब अगर वो हटा सकते हैं तो फिर हटा लें, जो अगर हटा लेंगे तो फिर भी तो गवर्नर नून लीग का ही आएगा, कोई और तो आ नहीं सकता जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। तो ये सारा बोलचाल और ये सारा जो बम्बार्डमेंट है ये इसी तरह रहेगी और उसमें से निकलेगा जो भी वो सियासत होगी। और मैं समझता हूँ कि सियासत रहना चाहिए, उसमें कोई गैर सियासी गैर जमहूरी अमल दखल ना हो, तो सियासत को चलते रहना चाहिए। सियासत को रोकना मैं समझता हूँ कि खुद गैर जमहूरी अमल को, गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दावत देने के मुतरादिफ है। तो इसलिए मैं तो इससे बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ये सियासी अमल है। और इसको जिस तरह से पहले वफाक में हुआ था कि वोट आउट हुए थे इमरान खान, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था लेकिन हुआ, और रवायत है और जमहूरी रवायत बन गई, अब आइंदा भी हो सकेगा। तो मैं जो वोट का जो कायन और वोट और कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसको होते रहना चाहिए, ताकि यही प्रैक्टिस जो हैं वो आपकी जमहूरियत को आगे लेके चलती हैं और इसमें जान डालती हैं, ना कि जमहूरी रवायात को रोक के आप एक तौफन की फजा पैदा करते हैं और जिससे फ़ायदा उठा के गैर जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो दर आ सकती हैं। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये हर लम्हा, हर गुजरते लम्हा बहुत दिलचस्प होगी और दिलचस्प तो है, लोगों की दिलचस्पी भी है, लोग देखते हैं। आप देखें कि जितनी भी इस वक्त जो ज़्यादा व्यूअरशिप है वो सियासत की खबरों पे है, दूसरी खबरों पे नहीं है। हम बैठे हुए हैं इधर, हम देख रहे हैं कि वो वेबसाइट्स हो, वो टिकटॉक हो, वो जो भी इंस्टा हो, वो आपके टीवी चैनल्स हैं, उसमें जितनी सबसे ज्यादा जो चीजें देखी जा रही हैं, जो लोग जिसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं वो इसी सियासत में कर रहे हैं कि नून लीग अब क्या करेगी या पीटीआई क्या करेगी, या वो ये चल रहे हैं, वो ये वो चल रहे हैं। तो लोगों की दिलचस्पी है और लोगों की दिलचस्पी भी है और जमहूरी अमल भी है, तो पसंदीदा अमल है। तो इसलिए मैं तो इसमें बड़ा पूरी तरह से इन्वॉल्व भी हूँ और ये सब कुछ चल रहा है। समय से सही कह रहे हैं आप, टीवी ड्रामों से ज़्यादा लोगों की भी दिलचस्पी हमारे जो सियासी माहौल पैदा हुआ है मुल्क में उसी के ऊपर है। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना बुच्चा साहिबा अपना तजिया दे रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।